एक ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे विद्वान तपस्वी, और राज दरबार स्वयं राजा उनका बड़ा आदर करते थे। एक पत्नी है घर में, उसको एक पुत्र हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। बड़ा सुंदर गुणनिधि क्यों रखा? नाम का प्रभाव पड़ेगा, बच्चा गुणवान बन जाएगा, यही भाव था। परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसमें कारण था उस ब्राह्मण की पत्नी। हाँ, ब्राह्मण दीक्षित जी बड़े वेदज्ञ थे, और उनकी पत्नी थोड़ा उनके अनुकूल नहीं थी। उसका कारण था कि पत्नी, इसलिए मैं कहता हूं कि पत्नी को भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जरूरी है। ना भी हो, कम से कम संस्कारवान तो होना ही चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, ये बात। लेकिन वो कहीं से सीख ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि किसी की सुनते ही नहीं है। एक आदमी लड़का देखने गया तो उसने कहा कि लड़का सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जो देखने गया था उसने कहा कि लड़का बहुत बढ़िया है, उसमें 99 गुण हैं, सिर्फ एक अवगुण है। बोले 99 गुण है तब तो बहुत, एक आध अवगुण तो छुपा लेंगे, कोई बात नहीं है। बोले क्या अवगुण है? बोले किसी की सुनता नहीं है। अब समझ लो आप, 99 गुण है, एक ही अवगुण है, किसी की सुनता नहीं। वो एक ही 100 पर भारी है। तो वो क्या होता कि दीक्षित जी कहते कि बेटा कहाँ है, गुणनिधि कहाँ है? तो कहती अभी तो मंदिर गया है। मंदिर जाता नहीं वो, झूठ बोलने की आदत। आप तो खाइए पीजिए, आप जाइए यजमानी में, खाते पीते बेचारे चले जाते यजमानी में अपना काम करना। फिर शाम को आते, बेटा कहाँ है? अरे वो तो दोस्त के साथ पढ़ने गया है, ट्यूशन पढ़ने गया, तैयारी कर रहा है। वो कहीं नहीं गया है, गांव में खेलने के लिए। और अधिक लाड़ प्यार जो है बच्चों को बिगाड़ देता है। हमारे शास्त्रों में जो कहा है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र बदाचरे। बच्चों को 5 वर्ष तक खूब लाड़ प्यार करिए, खूब कंठ लगाइए, लेकिन 5 वर्ष से आगे सावधान हो जाइए। 5 वर्ष के बाद प्यार नहीं, उसके साथ प्यार वाला व्यवहार नहीं। उसको सिखाने के लिए आप सब गुरु बन जाइए। माता पिता भी गुरु होते ही है। गुरु भीतर से प्यार करता है, लेकिन बाहर से बड़ी जोर से फटकारता भी, शिक्षा भी देता है। जैसा पुत्र आपको चाहिए वैसा उसको बना लीजिए। 5 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा एकदम कोरा कागज होता है, जो चाहो उसके ऊपर लिखते चले जाओ, बच्चा वही करता है। बच्चा 5 साल का हो गया, आप सावधान हो जाइए, आपका चरित्र का अनुसरण बच्चा करता है। आप लोग धार्मिक हो जाइए, मंदिर जाइए, सत्संग में जाइए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, आप भी पढ़िए। बच्चों को अपने आप पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। आप अपनी किताब पढ़िए, आध्यात्मिक किताब ले लीजिए। खाली बस अश्लील किताबें मत पढ़िएगा जिससे संस्कार भ्रष्ट हो। अच्छी किताबें ले आइए जो आपको पसंद है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं पढ़ने के लिए। आप स्वयं थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे
एक बात बताइए, जिस घर में मम्मी पापा जो भी हैं घर में और भी सभी यदि पढ़ने के लिए शाम को बैठेंगे, कुछ न कुछ सब अपना पाठ, दादी भी अपना बैठ कर रामायण पाठ करे, तो क्या उस घर में बच्चा मोबाइल चलाता रहेगा? क्या लगता है आपको? उसको अपने आप लगेगा कि जहाँ सब कोई पढ़ रहा हो। हम कई ऐसे परिवार देखे, मैंने कहा तुम्हारे घर में टीवी नहीं है? बोले नहीं गुरुजी, बच्चे उसके पढ़ने का समय है, हम टीवी देखेंगे तो बच्चे कहाँ रोक पाएंगे। मुझे बड़ा टीवी हमने ऊपर रख दिया है, सब बच्चे पढ़कर बड़े हो जाएंगे उसके बाद टीवी देखेंगे। इसको कहते हैं बच्चों के लिए त्याग करना। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल न चलावे, तो आप समझ लो कि आपको क्या करना है। बच्चा क्या देख रहा है? जैसे पापा ऑफिस से आए, मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ गए, मम्मी का टाइम मिला, मोबाइल लेकर बैठ गई है। जिसको देख रहा वही मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। जब जिसको जिसको खाली वक्त मिलता है वो मोबाइल चलाता है, तो बच्चा भी समझता है कि हम भी स्कूल से आएंगे तो मोबाइल चलाएंगे, हम भी खाली समय में मोबाइल चलाएंगे। वो तो सीखेगा ही सीखेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। आप यदि रोकना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि बच्चों के सामने हम मोबाइल ना चलावें, तो बच्चे भी आपके सामने मोबाइल नहीं चलाएंगे। बंद करिए आप। हमने एक जगह बड़ा अच्छा देखा। क्या देखा कि जब वो खाना परोस रही है, भोजन बना के आई, टेबल पर सब लेकर आ, सारा रख लिया, रोटियां रख ली, सब्जियां रख ली, दाल रख लिए, चावल सब रख लिया, पापड़ रख लिया। चलो भाई भोजन तैयार है गर्मा गर्म, तो हाँ हम भी खाएंगे, आओ स्वागत है। आया, मुझे दो, प्लेट उठाओ, प्लेट उठाया, मोबाइल जमा करो, मोबाइल जमा करो तब भोजन परोसेंगे, वरना भोजन नहीं परोसेंगे। ये मैंने देखा। क्या बात है, आपके अंदर इतना तो वेल पावर होना ही चाहिए कि आप मोबाइल सबके जमा करवा लीजिए। उसका छोटा बेटा वीडियो गेम खेल रहा था, वीडियो गेम रख तो भोजन परोसेंगे। यहीं से शुरू करो। पतिदेव लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, दे दो, ना ना भैया रखो, लैपटॉप रख दिया उसने, तब भोजन परोसा। ये है अनुशासन। गृह मंत्री हो तो मंत्रालय चलाओ, तरीके से चलाओ, सब आपकी बात मानेंगे। वो मंत्री क्या जो मना ना ले किसी को। जब तक सब कोई रख नहीं देंगे अपना मोबाइल है, किसी के पास वीडियो गेम है, चाहे किसी के पास जो है लैपटॉप है, छोड़ो रखो यहाँ साइलेंट मोड में, फिर भोजन करने बैठो। ये आदत डालो। बच्चों से अधिक आपको स्टेमिना आपके पास होनी चाहिए। बच्चे को लगे कि यदि हमने इनकार कर दिया तो ये छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, 10 साल तक, उसके बाद उसकी आदत स्वतः लग जाएगी, बच्चे स्वतः लाइन पर लग जाएंगे। 15 साल तक भी यदि बच्चों को आप समझा नहीं पाए, सिखा नहीं पाए, मार नहीं पाए, तो भूल के भी 15 साल के बाद कई बच्चों पर हाथ मत उठा देना, क्योंकि 15 साल के बाद बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं रहते, वो आपके मित्र हो जाते हैं। तो मित्र पर हाथ नहीं उठाया जाता, मित्र को सलाह दिया जाता है। हमने एक परिवार को देखा, ये जो है कलकत्ता का एक परिवार था। उसकी पत्नी ने कहा कि बेटी अब जवान हो गई है, मैं बेटी के कमरे में सोऊंगी, आप पहले बेटी का विवाह कर लीजिए, फिर हम साथ में रहेंगे। कितनी अच्छी बात है भाई, कितनी अच्छी बात है, कितनी ऊंची बात है दवे जी है?
और हाँ, जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं बेटी के साथ ही रहूंगी। और माँ यदि बेटी के साथ है तो बेटी गलत आचरण नहीं कर सकती कभी। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ आपको होना चाहिए। पिता पुत्र साथ में सोए, विवाह हो जाए तो ही अलग सो, उससे पहले साथ में सो। इससे क्या होगा, बच्चों का चरित्र साफ सुथरा रहेगा, संस्कार बना रहेगा। बच्चों को अकेला सोने की आदत नहीं डालनी चाहिए। आइए, क्या हुआ, यज्ञदत्त दीक्षित जी चाहते थे अपने बेटे को गुणवान बनाना, विद्वान बनाना, लेकिन उनकी पत्नी ने होने नहीं दिया। उसका कारण था पत्नी का प्यार। बच्चों पर इतना ज्यादा, इसको क्या कहते हैं, प्यार नहीं कहते, इसको मोह कहते हैं। इस मोह ने बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। और ब्राह्मण घर आते कहते कि हमारा बेटा गुणनिधि दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? तो कल्याणी पत्नी कहती कि अभी तो वह मित्र के साथ मंदिर गया है, कभी कहता परीक्षा देने गया, कभी कहता पढ़ने गया। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें कह देती और वो चुप हो जाते। एक समय आया, एक दिन ब्राह्मण देवता गांव में ही बाहर से आया, गांव में किसी के द्वार पर रुके बैठे। तो जिसके द्वार पर रुके उसकी हाथों में एक अंगूठी दिखाई दी। वो अंगूठी वही थी जिसे राजा ने उन्हें प्रदान किया था। राज परिवार की वो कीमती अंगूठी जो यज्ञ के दक्षिणा के समय में राजा ने प्रदान किया था दीक्षित जी को। आज उस अंगूठी को गांव के उस व्यक्ति के पास देखा तो पूछ ही लिया कि भाई आपकी अंगूठी बड़ी अच्छी है, कहां पर लिया, कब लिया? तो उसने कहा कि आपको नहीं मालूम। बोले ना भाई साहब, क्या बात करते हैं, ये अंगूठी तो आप ही की है। मेरी अंगूठी फिर आपके पास कैसे? कहा आप तो ऐसे बोले जैसे आपको कुछ पता ना हो। इस अंगूठी को आपके पुत्र ने जुए में हारा है। मेरा बेटा और जुआ हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा धार्मिक है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, पढ़ने में भी तेज है, ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा महाराज, किस दुनिया में आप रहते हैं? एक पुत्र आपसे नहीं संभलता, ये पूरा गांव जानता है कि आपका बेटा कितना जुआ खेलता है, नशा करता है, कौन सा दुर्गुण उससे बचा हुआ है? दीक्षित जी तो मानो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। आपको बताऊं, आपकी पत्नी की कितनी साड़ियां यहां पर है, गहने, आभूषण, कुंडल, हार, ये सब यहां हारा हुआ हमारे घर में है। अब वो क्या कहता, चुपचाप वहां से उठे दीक्षित जी, घर आए। घर आकर जैसे घर आए, पत्नी ने कहा आइए, भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। ये उसका हर बार का यही था। उसने कहा भोजन नहीं करना, पहले बताओ पुत्र कहाँ है? पुत्र तो गया होगा, मंदिर गया होगा, चाहे स्कूल गया होगा, चाहे, आपको क्या करना, आप तो भोजन करिए। बोले ना, आज मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक तुम ये नहीं बताती कि पुत्र कहाँ है। वो टालने लगी। उसने कहा कि सुनो, जो अंगूठी यज्ञ में यहाँ के महाराज ने दिया था, वो अंगूठी कहाँ है, जरा लाओ। उसने कहा कि
कहीं होगी ला के देती हूँ, आप भोजन करो। बोले ना। अच्छा, वो जो हार मैंने तुमको शालिग्राह पे दिया था वैवाहिक वर्षगांठ पर, वो हार कहाँ है? अच्छा वो भी देती हूँ। अच्छा वो बताओ, जो आभूषण मैंने तुम्हें पिछले वर्ष जन्मदिन पर दिया था वो कहाँ है? और वो सब उसको पता है कि सब वो गायब कर चुका है। क्या बोलती? रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, तुमने बर्बाद कर दिया पुत्र के जीवन को। देखो माता, हर माता चाहती है कि उसका पुत्र विद्वान बने, चाहती है कि नहीं? धार्मिक बने, ये भी चाहती है। गुणवान बने। कोई भी माता नहीं चाहती उसका बेटा रिश्वतखोर बने, उसका बेटा चोर बने, उसका बेटा शराबी बने, उसका बेटा जुआ खेलने वाला बने। कभी चाहती कोई माता? कोई माता नहीं चाहती है। फिर भी लोग बनते हैं कि नहीं बनते हैं? जरा मुझे बताइए आप, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? क्यों बनते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण है बच्चे की गलती पर पर्दा डालना। ये माताएं जो बच्चे की छोटी छोटी गलती पर पर्दा डालती हैं और पतिदेव को डांट देती, रहने दीजिए ना, अभी छोटा है। यही गलती, छोटी छोटी गलती बड़ी गलती बनती है। कोई एक दिन में अपराधी नहीं बनता। ये संस्कार माँ को शुरू में ही नहीं देना चाहिए। छोटी गलती, बच्चा यदि गलती से किसी का कुछ ले आवे घर, तो माता को चाहिए बेटा जी इसको उसे वापस करके आइए। ये संस्कार सिखाइए आप।